यहाँ से सरकारपुर की सरहद खत्म होती है। इसके आगे मैं आजाद हवा में सांस लूंगी। शराब? क्लिनिक में शराब कौन पी रहा है? आज रात के लिए तुम्हारा आशिक हूँ। उससे बात करना अच्छा नहीं लगा ना, तो एक काम कर, मेरे से बात कर ले। मुझे बचा लो। प्रथम, इंजेक्शन लेकर आ, लड़की को लेकर निकलते हैं। बचा लो मुझे। फिर लाना जल्दी। अनुजा बाहर है, मन्नू से बचाना होगा, यहाँ तक निकलना होगा। लाना यार। ला रहा हूं ना यार, सब इधर उधर हो गया। नहीं। इतनी ठंड है, हाथ पांव बर्फ बन रहे हैं मेरे तो, ना तो कंबल है और नहीं जलाने के लिए आग। तुम्हें मालूम है मीर, हम अपने दिल और दिमाग से जो कहते हैं, हमारे दिल और दिमाग वही सुनते हैं और वही समझते हैं। हाँ, जैसे कि अगर हमने हमारे दिल और दिमाग से कहा कि मुझे ठंड नहीं लग रही भाई, मुझे ठंड लग ही नहीं रही, तो तुम्हें पता चलेगा और तुम महसूस करोगी कि एकदम से तुम्हें ठंड लगनी बंद होगी। हाँ, ठंड है बिल्कुल भी ठंड ना है। मैंने बाहर निकलना है, अनुजा ने बचाना। ये फ्रिज में इलेक्ट्रिक लॉक है, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी रोक दूंगी तो ये बंद हो जाएगा और दरवाजा खुल जाएगा। इंसान वो नहीं जो सिर्फ अपनी जरूरतों के बारे में सोचे,
इंसान का कर्तव्य है दूसरों पे हो रहे जुल्म को रोकना, और वो इंसान कहलाने के लायक नहीं जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़े, जो अपने कर्तव्य से भागे। भाग मैं रही हूँ या आप? अपनी लड़ाई छोड़कर भागने वाली मुझे मैदान में डट के कैसे लड़ना है, इसकी सलाह दे रही है। दुनिया में जीने का आधार उम्मीद और विश्वास है, और सबसे बड़ा पाप है किसी के विश्वास को तोड़ना, किसी की उम्मीद को तोड़ना। मेघना दीदी को आपसे बहुत उम्मीदें थी, उन्हें लगा आप इस घर पे बदलाव लाने आई हैं। और तब कृष्णा ने अर्जुन से कहा, अन्याय रोकने के लिए धर्म युद्ध करना पड़ेगा, बिना इस बात की चिंता किए कि हार होगी या जीत। अन्याय रोकने का एक ही रास्ता है, अन्याय से लड़ो, ना कि उससे अनदेखा करके वहां से भागो। और एक बार आपने अपनी फैक्ट्री के पेपर्स हासिल कर लिए, फिर तो आप इस नरक से भाग निकलोगी। नमस्ते मीत दीदी। जी आप? यहाँ मैं स्वामी जी का गीता पाठ सुनने आई थी और मुझे आप दिख गई। लगता है आपने मुझे अभी भी पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जिसे आपने और आपके पति मीत ने उस दिन आतंकवादियों से बचाया था, और ये मेरी मीत है। ये आप ही की वजह से इस दुनिया में आई है, इसीलिए मैंने इसका नाम मीत रखा है। पता है, आपके पति आपकी तारीफ करते हुए कहते थे कि औरत कमजोर नहीं होती, और दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो एक औरत ना कर सके। इसीलिए मैंने भी तय किया है कि मैं मेरी बच्ची को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल और इतना मजबूत बनाऊंगी कि वो हम जैसी कमजोर औरतों को मदद कर सके। जैसे आपकी मदद से ये इस दुनिया में आई है, मैं इसे बिल्कुल आप जैसा बनाना चाहती हूँ। और अब जो नजर आ गई है, ये पैसों का बैग भी नजर आ गया है। देख लो, मैंने कहा था ना, पैसे इसी ने चुराए हैं। इसे तो अभी अस्पताल में होना चाहिए था, फिर चोरी वापस कैसे आ गई? हे भगवान, पैसों के बैग के साथ पकड़ी गई है। अब ये लोग इसकी जान लेके मानेंगे। कोई पूछो इसने चोरी क्यों की? बोल, उसने पैसे ना चुराए। ये परकटी यहाँ कैसे आ गई? इसे तो अभी तक सरकारपुर से कोसों दूर होना चाहिए था। जी, अनुजा ने पैसे चुराने वाले ने धरा है, मैंने पैसे चुराए थे। आप लोगों ने जब तलाशी की बात की तो मैं बहुत डर गई थी, घबरा गई थी, इसलिए डर की वजह से मैंने पैसे यहाँ छुपा दिए। और फिर जब मैं पैसे लेने यहाँ पर वापस आई तो अनुजा ने मैंने पकड़ लिया और बांध दिया। छोरी हूँ ना, और छोरियों ने बैंड पर डांस करना तो आ गई है, और अगर कोई पंगा लेना तो उसका बैंड बजाना भी आता है। यही सोच रही थी ना? है?
क्या दिखा दिया ना दिन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। यो जानती है क्या? यो है कागज और इनमें बसती है तोते की जान। तो तोता कौन? तोता कौन? तोता तो आप होना सासू माँ। है मेरी तोती ना रे। इबते आप इस घर की कोई मुखिया मुखिया ना हो। इबते आप हो मेरे हाथों की कठपुतली। जैसे जैसे मैं अपनी कठपुतली नचाऊंगी मेरी कठपुतली नचेगी। मर गए मुझे नचाने वाले। ओए तो क्या देख रहा है इतनी गौर से? बापू सरकार 12-15 लाख रुपए थे तो कम क्या ही कीमत होगी इसकी। और ये हार उस परकटी के सास ससुर ने दिया था जब हमारी शादी हुई थी। साथ ही साथ मेडिकल की कई सारी फैक्ट्री हैं, दवाइयां बनाती हैं उसकी फैक्ट्री। फिर पैसे की कमी तो ना है। फिर तो फिर 2 लाख रुपए चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई उसने? वही तो बापू सरकार, पैसे की कमी ना है उस परकटी ने। और 2 लाख रुपए की चोरी करेगी वो, और चोरी करने के बाद सरेआम इल्जाम उसने अपने ऊपर ले लिया। बात चोरी की नहीं है, बात इल्जाम अपने ऊपर लेने की। और इसकी वजह क्या है ये तो मैं जान के रहूंगा। संभल के। गलती कर दी मैंने, गलती हो गई मेरे से जो तुझ पे भरोसा कर लिया। लेकिन ये भरोसा सरकार की लुगाई ने ना किया, एक मां ने किया। कैसी पतड़ी पे जो अपने स्वर्गवासी पति का सपना पूरा करने इस गांव में आई थी। लेकिन तू तो महाचालबाज निकली। ये फैक्ट्री के कागज लेके वापस लौट आई, ये मेरा घर तोड़ने के लिए। हाँ? क्यों मुझ पे छोड़ दे फिलहाल। तू अपनी कुश्ती पे ध्यान दे, 4 घंटे बचे हैं चोरी को हरा के घर और सरकार को तक खदेड़ने के लिए। जी। यो फैक्ट्री, यो कागज, इनकी मनने भी कोई जरूरत नहीं। और कोई भला अपने परिवार ने तोड़ता है या नुकसान पहुंचाता है कि मैंने ना दिल से मान लिया है कि वो मेरा परिवार है और ये बते मैं यहीं रहूंगी अपने परिवार के साथ। आज कुश्ती है, याद है कि ना तने? आज कुश्ती है और आज मेरा बेटा तेरे सपनों को और तेरी जो सारी चालाकियां है ना उनको पता है कैसे पछाड़ेगा। जो धोबी पछाड़ेगा। और फिर हमारी तरफ से तुझे राम राम। तू भली, वो तेरा शहर भला। हमें बख्श दे, बख्श दे हमें। ये तुझे 7 दिन तैयारी के लिए। 7 दिन के बाद तेरे और इसके बीच में अखाड़े में मुकाबला होगा। अगर तू हारी, जिंदगी भर अपने मुंह से ये ना बोलेगी कि छोरिया छोरों के बराबर हो गए हैं और तुझे सरकारपुर छोड़ के जाना होगा। मंजूर है। साम दाम दंड भेद
सब आजमा लिए भगवान, वो परकटी मेरे घर को छोड़ के जा ही ना रही। यहाँ तक कि अपने छोरे की खुशियों के लिए मैंने अपने सरकार को भी धोखा दे दिया, अपने जान जोखिम में डाली और उस चोरी को, उस फैक्ट्री के कागज भी वापस कर दिए, लेकिन वो तो जा ही ना रही। क्या करूं मैं? मुझसे मेरे छोरे का दुख बर्दाश्त ना हो रहा भगवान। आज मौका है, आज आपने उस चोरी को कुश्ती में हराना ही होगा, उसे हराना होगा। आज उस चोरी को यो परिवार ना हार मिलेगी। किस मिट्टी से बनाया था ईश्वर ने आपको और मीत भैया को? खुशियां तो खुशियां, दूसरों के लिए हम अपनी जान की परवाह भी नहीं करती। आपको शायद अंदाजा नहीं है मीत दीदी कि आज कुश्ती में आप क्या झेलने वाली हैं। जानती हूँ चंदा, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता ना है, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो बिठानी पड़ेगी। वैसे एक जुगाड़ है मेरे पास। ये अब 1 मिनट। क्या कर रही है छोरी? ये क्या? ये अब ये ना खुजली वाला पाउडर है। इसे आप मनमीत के कपड़ों में डाल दोगी तो आधे घंटे के अंदर ही अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। ये तो घना ही चोखा जुगाड़ है जीजी। अब तो उसके दोनों हाथ अखाड़े में लड़ने की जगह खुजलाने में ही फंसे रहेंगे। हाँ बैठिए। बड़े भाग्य उनके जिनको गुनिया यो बताए कि उनके आंगन में लल्ला खेलेगा। मेरे घर की 2 बहुओं के पैर भारी हैं, अब आप ही सहारा दो। खुशी के ढोल बजवाऊं या मातम का रोना रोया जाए, आप ही सहारा दो। अब इमरती सपना आ जाओ। कौन है ये गुनिया जिसने जसोदा मैया इतना मान सम्मान दे रही? ये गुड़िया अपनी दिव्य दृष्टि से बता देती हैं कि कोख में छोरा है कि छोरी है? अगर आज सपना और इमरती की कोख देख के ये बता दिया कि छोरा है, तो फिर वो दिख रहा है ना, ढोल नगाड़े बजेंगे, ये पटाखे फूटे जाएंगे और जश्न मनाया जाएगा। और वही अगर बता दिया कि छोरी है तो दाढ़ियों ने बुला लिया है रोने के लिए, मातम मनाया जाएगा। आ जाओ पर छुओ। जीतती रे ऊ तो फलो दूधो नहाओ। यो है मेरी बहू। बता गुनिया, इसके पेट में पड़ा फल हमारे घर का वंश बढ़ाएगा या मनहूसियत छाएगी और उसे चुनौती देगी। इस अद्भुत कुश्ती को देखने आए सभी भाई और बहनों का स्वागत करता हूँ। छोरी और एक पहलवान के बीच अनोखी कुश्ती, तो हो जाए एक बार जोरदार तालियां। बलजीत
भाई जीतेगा। मन्नी पहलवान जीतेगा। तालियां शुरू करो कुश्ती। एसपी भाटी साहब, मैंने सोचा बता दूं, आप ना एक एम्बुलेंस बुलवा लो और साथ में हॉस्पिटल में भी एक बिस्तर भी रखवा लो, क्योंकि आज मेरा छोरा यो परकटी का जो हाल करेगा ना, उसके बाद आप यो चंदा और वो उस छोरी ने लेके कहाँ मारे मारे फिरोगे। मैंने सोचा छोरी है, पहले से बता दूं, इंतजाम करके रखो तो मैं परेशानी ना होगी। अब जाओ, आप अपनी जगह पे जाओ, वापस जाओ। अरे डर के मारे तेरे शरीर से तेरी आत्मा बाहर जाने को तो हो ही रही होगी। अरे वक्त है तेरे पास, हार मान ले और भाग ले। जब बात आत्मसम्मान की होवे है ना, तो एक आम सी छोरी भी दुर्गा का रूप बन जावे है। मी तो डाज अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रही है, तू डरना तो तेरा बनता है पहलवान। मेरी अगली सिट्टी पे कुश्ती का पहला राउंड शुरू होगा। मनमीत पहलवान जीतेगा। मनमीत ही जीतेगा। रुक जाओ भाई।
भाई आज इसकी हड्डियों के साथ साथ इसकी अकड़ भी तोड़ दे। दीदी उठिए, आप जीत सकती है। जीजी उठो। उठा ले अपनी दीदी ले, उठा ले। मीत उठिए मीत भाभी। मीत दीदी उठ जा। Come on, Meet. Get up. अंग्रेजी में भी उठ जा। मीत दीदी उठिए, आप जीतेगी। एक बार हिम्मत कीजिए। शिवली उठ, तेरी उठ। अब ना उठेगी यो, बार बार यो करके आ जाती है। उठिए मीत दीदी। उठे ना। आप जीत सकती हैं। शाबाश मीत दीदी। उठो जीजी उठो। मैं तोड़ जा। मीत दीदी उठ जा। मीत उठ। अरे थोड़े रुक क्यों गया? मार इसने। इसकी शरीर की एक एक हड्डी तोड़ दे ताकि कोई भी हड्डी इसे सहारा न दे सके, ये दोबारा खड़ी ना हो सके अपने पैर पे। मार इसने। मार पहलवान मार, मार इसे पकड़ ले। मार पहलवान मार, मार इसे पकड़ ले। छोटे मार इसने। मार इसे पकड़ ले। देख के रहा है, फिर से खड़ी हो गई। मार, उसने गिरा, धूल चट्टा। मार मनमीत। मनमीत, ये तूने क्या किया? तूने कहा था ना तू ही जीतेगा, कहा था ना। क्यों मौका दिया उसे जीतने का? क्यों बदले तूने नियम खेल के? देख जीत गई वो, हम हार गए। अगर आज मनमीत भी जीतता तो भी मन में खुशी होती। आज मनमीत ने, एक औरत ने लड़ने के लिए बराबरी का दर्जा दिया है और नियम बदल के उसने ईमानदारी के साथ खेला भी।
आज की ये कुश्ती हम सभी के लिए एक ऐसी मिसाल है जो साबित करती है कि औरतें मर्दों से किसी भी मामले में कम नहीं। औरतों की सहनशीलता और उनकी ना हारने की काबिलियत ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। औरतें कोमल हैं, नाजुक हैं, लेकिन कमजोर नहीं। शक्ति का दूसरा नाम ही औरत है। मीत हुड्डा आज की विजेता। जे फैक्ट्री के कागज आपकी लुगाई ने मीत हुड्डा को दी, वो भी मनमीत के दस्तखत के साथ। क्या ये धोखा ना है सरकार साहब? और वो बाहर तो ऐसे घूमती है जैसे उनसे बड़ी सती सावित्री इस दुनिया में ना है। अगर आपने हमारी बात पे भरोसा ना है ना, तो आप ये वीडियो देखिए। इसमें आपने सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा कि मैं झूठ ना कह रही। कागजों की मनने पर कोई जरूरत नहीं। फेंक दिए मैंने। मेरे खिलाफ सबूत के कागज गए खिड़की के बाहर। आज तक सरकार साहब, सरकारपुर में यही होता आ रहा है कि ईमानदार को सम्मान और गद्दार को सजा। आज आपके कटघरे में आपकी लुगाई खड़ी है। सजा दे पाएंगे आप सरकार साहब? कि इस कुश्ती की विजेता वो है मीत हुड्डा। तुझे याद है ना कि अगर ये लड़की कुश्ती जीती तो तू इसको घर से नहीं निकाल पाएगा। ये माला जिस जोड़े तक पहुंचेगी वो जोड़ी जन्मों जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाएगी। इस छुरी का मनमीत के जीवन से जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है। आज की रात इस छुरी को किसी भी प्रकार से सरकार महल से निकाल दो। अगर ये एक रात भी तुम्हारे घर पर रह गई तो फिर ये समझ लेना ये कभी भी अपने घर से नहीं जाएगी। वो परकटी जीत गई। वो परकटी जीत गई मेरे पहलवान जिससे बेटे से जीत गई। ना ना, यू कैसे हो गया? यू कैसे हो गया? ना मतलब यो कि वो मेरे घर में आके बैठ जाएगी हमेशा के लिए। ना 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 भगवान, यो क्या हो गया? यो क्या हो गया? जो मैंने सोचा था, जिस बात का डर था, वही हो गया। अब मैं कैसे उसे अपने बेटे की जिंदगी से बाहर निकालूंगी? कैसे निकालूंगी? कि हम सब साथ मिलकर होली समारोह की बढ़िया तैयारी करें, क्योंकि इस बार मैंने और बापू सरकार ने होली के लिए कुछ बहुत बढ़िया और बड़ा सोच रखा है। इतना बड़ा कि उसकी गूंज आसपास के गांवों तक सुनाई देगी। होली की जिम्मेदारी ये है, संभाल ले की ना। ये दूजी ले आओ। आपने पता है ना कि आपका ये मजाक मैंने कितना भारी पड़ता है, और मैं क्यों ना कर पाऊंगी तैयारी? शगुन? अब मैं क्या करूं? वो परकटी इस घर में वापस आने वाली है, और उसका वापस आना मतलब मनमीत मेरा नहीं हो सकता। और मनमीत ऐसे शांत बैठा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सबके सब होली समारोह की तैयारियों में जुटे हुए हैं, सब खुश है,
मेरी किसी को नहीं पड़ी, किसी को मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रही। जीजी, अगर मनमीत मेरा नहीं हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चुप, बिल्कुल चुप, शांत हो जा पहले तू और रोना बंद कर, ठीक है? और फिर तू बोल, तुझे सच में लगता है कि इतनी बड़ी हार के बाद मनमीत, देवर जी और सरकार शांत बैठे रहेंगे? सालों बिताए हैं मैंने यहाँ, इस घर के मर्दों को मैं अच्छे से जानती हूँ और मनमीत, देवर जी बिल्कुल अपने बापू सरकार पे गए, जो कभी किसी की कोई गलती माफ नहीं करते। और इन दोनों की खामोशी तूफान से आने की पहले की खामोशी जैसी। इसके बाद जो तूफान आएगा वो तबाही मचा के रख देगा। और मनमीत, देवर जी ना हार मानने वालों में से और ना ही शांत बैठने वालों में से। और परकटी इस घर में वापस आ तो जाएगी, लेकिन उसका क्या होगा वो ये खुद भी नहीं जानती। पानी, पानी मिलेगा?